हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BLG लोहिया में आपका स्वागत है। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। हमारा जो टॉपिक है वो है वर्गीकरण, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, हम कहते हैं इसे इंग्लिश में। ये हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है। पार्ट फर्स्ट जो है उसमें हमने बेसिक बातें देखी थी, इसकी वर्गीकरण की बेसिक बातें बताई थी हमने, और फिर उसके कुछ एक क्वेश्चंस की हमने बात की थी। आज हम आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज हमारा ये पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है वर्गीकरण का। इसमें आगे क्वेश्चन बात करते हैं कि आगे आगे वाला क्वेश्चन क्या है। हमने क्वेश्चन जो किए थे पीछे 20 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम बात करते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन ये है, स्कर्वी। स्कर्वी दूसरा है बेरी, तीसरा है सूखा रोग, और 4 नंबर का ऑप्शन है वो है फास्फोरस। फास्फोरस है 4 नंबर का ऑप्शन जो है फास्फोरस। तो आपको बताना है कि इन तीनों में विषम कौन सा है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान, दूसरा है बेट, 3 नंबर का ऑप्शन है कोर्ट, और 4 नंबर का ऑप्शन है रैकेट। इसमें आपको विषम देखना है कि विषम क्या है। 23 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है पार्क, दूसरा है स्कूल, तीसरा है मकान या फिर घर, और 4 नंबर का ऑप्शन है मंदिर। ये इनमें आपको देखना है कि 3 कौन से समान और एक कौन सा विषम है, वो आपको देखना है। हम क्या करते हैं, अभी 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके आंसर मैं बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। अनुच्छेद 2 नंबर का ऑप्शन है शब्द, 3 नंबर का ऑप्शन है वाक्य, 4 नंबर का ऑप्शन है वर्त। 25 नंबर का क्वेश्चन है जिसका पहला ऑप्शन है पुल, 2 नंबर का ऑप्शन है एस्केलेटर, फिर 3 नंबर का है काठ की सीढ़ी, और 4 नंबर का ऑप्शन है सीढ़ी। पांच क्वेश्चन है, 21 से लेकर के 25 तक 5 क्वेश्चन है। 5 के ये 4 ऑप्शन है। आपको ये बताना है कि 3 इसमें क्या है सेम है, एक क्या है इसमें असमान है या अलग है, तो वो विषम आपको देखना है। प्रश्न हमारा जो है वो विषम को चुनना है कि विषम कौन सा है। तो आपको बताना है कि विषम कौन सा है। 5 क्वेश्चन में 5 को आपको करना है, फिर मैं इसका आंसर एक साथ बताऊंगा। तो पहला 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसका हम देखते हैं। तीनों ऑप्शन में 3 कौन से समान है और एक कौन सा असमान है।
तो आपने क्या बताया, स्कर्वी, बेरी और सूखा रोग, फास्फोर्स, इन चारों में है ना स्कर्वी, बेरी और सूखा रोग, ये क्या है, तीनों रोग है, विटामिन की कमी से होते हैं दोनों, और ये सूखा रोग। तो हाँ 21 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें अलग हो जाता है, फॉस्फोरस जो अलग हो जाता है वो ये क्या है, एक तत्व है, और वैसे ये अधातु है, धातु नहीं है, अधातु की श्रेणी में आता है, ये क्या है, एक तत्व है, तो ये अलग हो जाता है, ये रोग है तो ये क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो 4 नंबर का है। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मनोविज्ञान, बेट, कोर्ट और रैकेट, इनमें आपको बताना है कि अलग क्या है, तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है वो आपको बताना है, बैट, कोर्ट, रैकेट और मनोविज्ञान। तो इसमें देखने से पता चल रहा है बैट से हम क्या करता है, क्रिकेट वगैरह जो खेलता है वो बैट होता है, कोर्ट जिसके मतलब एक मैदान होता है जहाँ पे ये खेल जो है वो खेले जाता है, रैकेट भी ये क्या होता है, खेलने के लिए होता है, बैडमिंटन के लिए जो रैकेट होता है वो रैकेट है, मतलब ये खेल से संबंधित है तीनों ही। मनोविज्ञान अलग हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये एक विषय है, मनोविज्ञान ये क्या है, विषय है, जबकि ये क्या है, खेल से संबंधित है, खेल से संबंधित है, इसलिए ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, खेल से संबंधित जो भी सामग्री है वो ये तीनों है, और ये क्या है, एक विषय, इसलिए क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपने आंसर क्या बताया, पार्क, 2 नंबर का ऑप्शन है स्कूल, मकान और मंदिर, तो पार्क, स्कूल और मकान और घर और मंदिर में आपको बताना है। पार्क भी सार्वजनिक है, तो सार्वजनिक स्थल है ये, स्कूल भी सार्वजनिक स्थल है, मकान सार्वजनिक स्थल नहीं है, और मंदिर भी सार्वजनिक स्थल है, इसलिए ये तीनों क्या है, सेम है, पार्क, स्कूल और मंदिर ये तीनों सार्वजनिक स्थल है, इसमें क्या होते हैं, सभी आ जा सकते हैं, इसमें कोई रहता नहीं है, और मकान में क्या होते हैं, ये हमारा पर्सनल होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, रहते हैं, तो ये रहने का जगह है, ये रहने के लिए होता है, जबकि ये तीनों क्या होते हैं, इसमें हम नहीं रहते हैं, पार्क में भी हम नहीं रहते हैं, स्कूल में भी हम नहीं रहते हैं, और मंदिर में भी हम नहीं रहते हैं, तो मकान अलग हो जाता है क्योंकि इसमें हम रहते हैं, तो रहने की जो जगह है वो है हमारा मकान। क्वेश्चन नंबर 24 में है अनुच्छेद, शब्द, वाक्य और वर्त, तो अनुच्छेद, शब्द और वाक्य ये तीनों क्या है, अलग है, जबकि वर्त एक अलग है, क्यों, क्योंकि वर्त एक क्या है, गणित का विषय हो जाता है ये, और ये अलग विषय हो जाता है, व्रत है ना, व्रत में हम क्या करते हैं, गणित के विषय में हम इसको यूज करते हैं, व्रत को गणित विषय में, गणित विषय के लिए करते हैं व्रत को, जबकि ये तीनों क्या है, हिंदी विषय है, इसलिए ये तीनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो व्रत अलग है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुल है, एस्केलेटर है, काठ की सीढ़ी है और सीढ़ी है, तो इसमें आपको बताना है, अलग बताना है, एस्केलेटर क्या होता है, पुल, पुल जो होता है कोई भी नदी वगैरह या जो, एक तो नदी के लिए, नदी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को पार करने के लिए, और एक होता है ट्रेन का जो होता है पटरी होती है उसको पार करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने के लिए पुल का यूज करते हैं। एस्केलेटर, काठ की सीढ़ी और सीढ़ी ये तीनों क्या है, ऊपर नीचे जाने के लिए है, इसलिए क्या हो जाता है, पुल एक अलग हो जाता है, क्योंकि ये दो स्थानों को जोड़ता है, जबकि ये हम क्या करते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए, इन तीनों को हम यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, ये दो स्थानों को जोड़ता है, दो स्थानों को क्या करता है, ये जोड़ता है, ये जो पुल है ये दो स्थानों को जोड़ता है, जबकि ये तीनों क्या करते हैं, ऊपर व नीचे उतरने के लिए, चढ़ने और उतरने के लिए, चढ़ने के लिए है ना,
काम आते हैं, इसलिए ये तीनों समान हो जाते हैं, जबकि पुल एक अलग हो जाता है, क्योंकि ये स्थानों को क्या करता है, जोड़ता है, ऊपर नीचे जाने के लिए नहीं है, इसलिए पुल अलग हो जाता है। 5 क्वेश्चन हमने लिखे थे, पाँचों के मैंने क्वेश्चन के आंसर बता दिए, और मैंने कोशिश की है कि इनको हम क्या करें, थोड़ा इनका ये क्यों अलग है वो बता दिया जाए। तो हमने बताया कि इन तीनों में क्या है, ये तीनों रोग है। फॉस्फोरस एक अधातु है जो तत्व में आता है, तत्व की श्रेणी में आता है, इसलिए वो अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में मनोविज्ञान, बैट, कोर्ट, रैकेट, ये तीनों खेल से संबंधित सामग्रियां हैं, या जो भी है मैदान है, कोर्ट है ना, तो इसलिए ये एक ये विषय है, इसलिए ये अलग हो जाता है, इसका मतलब ये आंसर है। इन चारों में ये तीनों जगह जो है वो घूमने के लिए होती है, रहने के लिए नहीं होती है, जबकि मकान और घर जो है वो एक रहने के लिए एक ही है, इसलिए ये अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में अनुच्छेद, शब्द और वाक्य, ये क्या है, ये हिंदी के विषय है, जबकि वर्त क्या है, एक गणित का विषय, इसलिए वर्त अलग हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्त। क्वेश्चन नंबर 25 में पुल है, एस्केलेटर है, काठ की सीढ़ी है और सीढ़ी है, ये तीनों क्या होते हैं, हमें क्या करता है, ऊपर से नीचे चढ़ने के लिए और ऊपर से नीचे उतरने के लिए ये काम में आते हैं, जबकि पुल क्या होता है, पुल एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या करता है, ये जोड़ता है, इसलिए ये अलग हो जाता है। अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 26 की। ये क्वेश्चन क्या होते हैं आपको नोट करना है, ये सारे ही किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, और ये आपको आने वाली एग्जाम में जैसे SSC GD की एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो हमें देखना है कि विषम को हमें क्या करना है, छांटना है या अलग करना है। क्वेश्चन नंबर 26, 5 क्वेश्चन हम देखेंगे और फिर आपको आंसर बताने हैं। आगे बात करते हैं हम जस्ता, तांबा, लोहा, पीतल, इनमें आपको बताना है अलग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लखनऊ, 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का है ऑप्शन ऋषिकेश, 3 नंबर का है इलाहाबाद, 4 नंबर का है पटना। तो आपको अलग बताना है कौन सा अलग है, इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और थाईलैंड। क्या है, थाईलैंड। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। SSC 10+2 में आए हुए क्वेश्चन है और यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है सारे, तो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं,
अलग से कोई नहीं है, सिर्फ जो पूछे गए क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 का पहला ऑप्शन। आपको ये बताना है, मैं टाइम दे रहा हूँ ताकि आप उन्हें सोचे कि भी कौन सा आंसर हो सकता है। साथ में नहीं करवा रहा हूँ, जो मैं आगे करवाता हूँ आपको तीनों के आंसर आपको या तो नोट कर लेना है या आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा आपको अलग होगा और क्यों अलग होगा वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात करते हैं। ऑप्शन पहला ये है, पहला ऑप्शन होता है सास, दूसरा ऑप्शन होता है भतीजा, तीसरा ऑप्शन है पोता का और चौथा ऑप्शन है परदादा का। 30 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रेखा गणित। क्या है? रेखा गणित। 2 नंबर का है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। 3 नंबर का है बीज गणित। 4 नंबर का है गणित। क्वेश्चन नंबर 31 हत्या। क्या है? हत्या। दूसरा है वध। तीसरा है अपहरण और 4 नंबर का ऑप्शन है कत्ल। सारे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 के क्वेश्चन है। अब आपको क्या मैंने क्या बताया, 6 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आपको या तो मन में सोचना है या आपको कहीं नोट करना है रफ कॉपी में कि भाई इसका आंसर ये हो सकता है और क्यों हो सकता है। इससे क्या होता है, आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। और फिर मैं जो बता रहा हूँ आपको देखना है कि कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। 26 में हमें देखना है कि इन चारों में कौन समान है कौन सा अलग है। तो जस्ता, तांबा, लोहा और पीतल में आपको बताना है कि कौन सा अलग है इसमें। जस्ता, तांबा और लोहा ये क्या है? और पीतल। पीतल क्या है? एक मिश्रित है। पीतल है ना, दो धातुओं को मिलाकर जो है वो क्या करते हैं, मिलाकर जो पीतल बनाया जाता है। तो ये क्या है? एक मिश्रित है, मिश्रित धातु है, जबकि ये क्या है? धातु है। तो इसलिए क्या हो जाता है, पीतल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो पीतल क्या है? मिश्रित धातु है, जो दो धातु से मिलकर बनाया गया होता है, जबकि ये क्या है? ये धातु है, इसलिए क्या हो जाता है? पीतल अलग हो जाता है। लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना, इनमें आपको बताना है कि अलग क्या है। तो लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद और ये पटना, तो इसमें क्या हो जाता है? लखनऊ इसमें अलग हो जाता है। अगर आप राजधानी से देखेंगे तो लखनऊ भी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। तो ये दोनों अलग नहीं हो सकते क्योंकि दो आ गई है इसमें राजधानियाँ। फिर हम सोचेंगे कि लखनऊ क्या है? ये गोमती नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी के किनारे। तो लखनऊ क्या है? गोमती नदी जो होती है उसके किनारे बसा हुआ है, जबकि ये तीनों जो है वो गंगा नदी के किनारे। तो पीछे वीडियो में हमने देखा था कि जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये देख लो, ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि नदियों के किनारे बसे हुए शहरों का भी क्वेश्चन आता है। तो ये गोमती नदी किनारे बसा हुआ शहर है लखनऊ, जबकि ये तीनों क्या है? गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर है। तो इसलिए ये लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं। एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड,
तो एशिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों क्या है? ये तीनों है महाद्वीप। महाद्वीप की श्रेणी में आते हैं ना, जबकि थाईलैंड एक क्या है? देश है, इसलिए क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। एशिया महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये तीनों महाद्वीप है। थाईलैंड एक देश है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। सास, भतीजा, पोता और परदादा, इसमें अलग क्या है? भतीजा, पोता और परदादा, ये तीनों क्या है? पुल्लिंग है ना, जबकि सास क्या है? स्त्रीलिंग है। सास क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हो जाता है? ये अलग हो जाता है। पुल्लिंग में आ जाता है, ये स्त्रीलिंग में आ जाता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 30 की बात करते हैं। रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीज गणित, ये तीनों रेख गणित। तो गणित क्या है? गणित एक विषय है, बड़ा विषय है, जबकि ये तीनों क्या है? इसके क्या है? भाग है। गणित के क्या है? ये तीनों शाखाएं हैं, जिसे शाखा कहते हैं या भाग कहते हैं। तो गणित की ये तीनों क्या है? शाखा है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। हत्या करना, वध करना, अपहरण करना और कत्ल करना, तो इसमें अलग कौन सा होगा? ये आपको बताना है। हत्या करना, हत्या करना में भी क्या होता है? इंसान या कोई भी व्यक्ति हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है। अपहरण में, वध में भी और कत्ल में, इन तीनों में भी क्या होता है? व्यक्ति क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अपहरण में क्या होता है कि किसी को क्या होना? अपहरण करना होता है, तो ये अलग हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें आदमी का मतलब मृत्यु नहीं होती है, जबकि इन तीनों में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हत्या करने से भी, वध करने से और कत्ल करने से। जबकि अपहरण करने से क्या होता है? व्यक्ति को क्या कर लेते हैं? उसको उठा लेते हैं या अपहरण कर लेते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और ये तीनों क्या है? समानार्थी शब्द है, हत्या, वध और कत्ल। तो अपहरण इसमें अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमने 6 क्वेश्चन करवाए हैं। 6 क्वेश्चन में आपके कौन कौन से सही हुए हैं, कौन कौन से गलत हुए हैं, वो आपको आगे ध्यान देना है। ये जो बेसिक बातें हैं कि नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो ये भी आपको मतलब जो पीछे क्वेश्चन में आए हुए, जो पीछे कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको आपको मतलब जब ध्यान रहता है ना, तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट हो जाते हैं कभी कभार, किसी न किसी एग्जाम में या किसी न किसी शिफ्ट में ये रिपीट हो जाते हैं। इसलिए ये आपको याद रखना है कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये तीनों जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे हैं। और ये तो तीनों क्या है? धातु है, वो क्या है? एक मिश्रित धातु है, इसलिए पीतल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और ये तीनों क्या है? महाद्वीप है, वो क्या है? एक देश है, इसलिए अलग हो जाता, वो अलग हो जाएगा। सास स्त्रीलिंग में आते हैं, ये तीनों क्या है? पुल्लिंग है। रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित, ये गणित के क्या है? शाखा है, इसलिए गणित क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा गणित। 31 में अपहरण करना, मतलब उठा लेना होता है उसको, या अपने पास मतलब जो भी है अपहरण करना होता है, और ये तीनों क्या है? समानार्थी शब्द है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। जो सही होते हैं आंसर आपके जितने भी, तो आपको बताना है कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 32 की हम देखेंगे, ये नोट कर लेना है आपको। ऐसी बात नहीं है, ये सारे क्वेश्चन जो है पीछे अभी फिलहाल ही 14-15 जो भी है, पीछे 2-3 सालों के ये क्वेश्चन है जो किसी ने एग्जाम में आए हुए हैं। और एसएससी में ये ज़्यादा है, क्वेश्चन एसएससी में ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए ये आपको इनको कम से कम 2 या 3 बार तो आपको रिवीजन करना ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की।
क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? सचिन तेंदुलकर। 2 नंबर का है MS धोनी। 3 नंबर का है विराट कोहली और 4 नंबर का है सुधा चंद्रन। इसमें आपको बताना है कि अलग कौन सा है। आपको क्या करना है, रफ कॉपी में आपको या जहाँ भी है आपको इसका आंसर आपको लिख लेना है। हम आगे बात करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, उसका पहला ऑप्शन गेंदा, दूसरा है ट्यूलिप, 3 नंबर का है गुलाब, 4 नंबर का है कमल। ये आपको बताना है कि इनमें अलग क्या है। हम बात करेंगे 34 नंबर के क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन है वकील। क्या है? वकील। 2 नंबर का ऑप्शन है गायक। 3 नंबर का है मेयर और 4 नंबर का है राज्यपाल। इसमें बताना है कि अलग क्या है। 35 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है आँख है, नाक है, कान है और प्रकोष्ठ। ये प्रकोष्ठ है, ये आपको बताना है कि अलग क्या है इसमें। 36 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है शिमला है, ऊटी। 3 नंबर का क्वेश्चन है दार्जिलिंग और 4 नंबर का क्वेश्चन है आगरा। आगरा। आप बताना है इनमें अलग कौन सा है। और 37 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है बछड़ा। 2 नंबर का है बछड़ा। मुर्गी। 3 नंबर का है मेमना। 4 नंबर का है खरगोश। खरगोश शावक। 32 से लेकर के 37 तो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बताना है। पहले आपको मैं टाइम देता हूँ, उस टाइम में आपको देखना है कि कौन सा अलग है। आपको क्या करना है, नोट करना है और फिर ये देखना है कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 32 में बताना है कि आपका क्या आंसर है। सचिन तेंदुलकर साहब, MS धोनी, विराट कोहली में और सुधा चंद्रन में कौन सा अलग है। तो जो क्रिकेट मैच देखते हैं, और वैसे हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ये क्रिकेट ही देखते हैं लोग, तो सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली, ये तीनों आपको क्या होते हैं क्रिकेट में। क्रिकेट के क्या है, ये खिलाड़ी है, आपने कभी ना कभी इनको खेलते हुए देखा होगा। जबकि जो ये सुधा चंद्रन है, ये क्या है, इसमें अलग हो जाएगा। क्यों? सुधा चंद्रन क्या है, सुधा चंद्रन एक अभिनेत्री है। ये क्या है, एक्टर, एक्ट्रेस, अभिनेत्री है ये। सुधा चंद्रन क्या है, एक अभिनेत्री है, जो इनसे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी।
है ना। तो ये अभिनेत्री है, ये अलग हो जाएगा, जबकि ये तीनों क्या है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये तीनों सेम है, जबकि ये अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 33 में बताओ, गेंदा, ट्यूलिप, गुलाब और कमल में आपको बताना है कि कौन सा अलग है। गेंदा और गुलाब, कमल, ट्यूलिप, इनको देखने से पता चला है कि ये सारे क्या है, फूल है ना, फूल है ना। फूल ये सारे, तो आपको बताना है कि कौन सा अलग हो सकता है इसमें। गेंदा और ट्यूलिप और गुलाब, ये तीनों क्या है, ये जमीन पे उगने वाले होते हैं, और ये क्या होता है, कीचड़ में होता है। तो कमल जो है हमेशा क्या होता है, कीचड़ में खिलता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, कीचड़ में उगता है। और ये तीनों क्या होते हैं, जमीन पर उगते हैं, इसलिए ये अलग हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये कीचड़ में उगता है हमेशा और ये जमीन पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, वकील, विधायक, मेयर, राज्यपाल। तो विधायक साहब, मेयर और राज्यपाल और हमारे वकील साहब, इनमें बताना है आपको अलग क्या होगा। नेता ही, मेयर और राज्यपाल, ये सारे क्या ही, नेता की श्रेणी में आते हैं ना ये सारे, या कोई ना कोई क्या होता है इनका, ये सारे जो क्या करते हैं, जनता द्वारा चुने गए होते हैं, ठीक है। जबकि ये वकील जो है ये अलग हो जाता है, क्योंकि ये क्या एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है अलग से, इसलिए वकील अलग हो जाएगा। और विधायक, में राज्यपाल, ये सारे अलग हो जाएंगे, वकील अलग हो जाएगा। ये सारे नेता है, जबकि ये नेता नहीं है, वैसे भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं, आंख, नाक, कान, प्रकोष्ठ। तो प्रकोष्ठ क्या हो जाता है, आंख, हमने पीछे वाले वीडियो में बेसिक में हमने बात की थी कि शरीर के जो बाहरी अंग होते हैं और आंतरिक अंग होते हैं, उनको हमने देखा था कल। तो आंख, नाक, कान, ये तीनों क्या है, बाहरी अंग है। कौन से, बाहरी, बाहरी क्या है, अंग है। प्रकोष्ठ क्या है, ये अलग हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा, इन सभी में अलग क्या होगा। शिमला हिमाचल प्रदेश है ना, शिमला है, ऊटी है और दार्जिलिंग है, ये तीनों क्या है, पहाड़ी में जो है वो क्या है, पर्यटन स्थल है ये सारे, शिमला, ऊटी और दार्जिलिंग। जबकि आगरा क्या है, यूपी में, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो ये तीनों क्या है, पहाड़ी पर्यटन स्थल है। कौन से, पहाड़ी पर्यटन स्थल है, पहाड़ी के क्षेत्रों के पर्यटन स्थल है, जबकि ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में, बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश, शावक, तीन में अलग क्या होगा। बछड़ा गाय का जो बच्चा होता है, मुर्गी एक अलग है, मेमना ये बकरी का जो भी है, बकरी या भेड़ का जो बच्चा होता है मेमना, खरगोश, शावक जो खरगोश का बच्चा होता है। तो ये तीनों क्या है, खरगोश के बच्चे हैं, जो कि मुर्गी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, किसी न किसी जानवर के क्या है, बच्चे हैं, जबकि मुर्गी अलग हो जाएगी, क्योंकि ये बच्चे की श्रेणी में नहीं है। तो मुर्गी के अतिरिक्त ये तीनों क्या है, जानवरों के क्या है, बच्चे हैं। बछड़ा गाय का होता है, मेमना भेड़ या बकरी का होता है, खरगोश खरगोश का बच्चा जो होता है। तो हमने 32 से 37 क्वेश्चन किए हैं। आपका कौन सा आंसर था और आपको मिलाना है, और आपको देखना है कितने सही हुए और कितने गलत हुए हैं, और आपको क्या करना है, सुधार करना है। और ये रिवीजन के लिए सही रहता है, जिन्होंने पहले पढ़ा है उनके लिए उनका रिवीजन हो जाएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए उनको 2-3 बार देखने में उनको भी क्या हो जाएगा, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो वैसे देखने से पता चल रहा है 32 में क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जबकि एक क्या, सुधा चंद्रन, ये अलग है, एक अभिनेत्री है,
इसमें सारे फूल है, जबकि कमल क्या होता है, कीचड़ में उगता है, जबकि ये तीनों ज़मीन पे उगते हैं। वकील एक अलग अलग पद है वकील वाला, जबकि वे तीनों क्या है, वो अलग है। ये एक संवैधानिक पद है। और ये 35 नंबर क्वेश्चन में ये तीनों क्या है, बाहरी अंग है, जबकि प्रकोष्ठ एक अलग हो जाएगा। इसमें 36 के में आ जाता है, तीनों पहाड़ी क्षेत्रों के पर्यटन स्थल है। आगरा यूपी का है, जो अलग हो जाएगा। और ये सारे क्या हैं, जानवरों के बच्चे हैं, जबकि मुर्गी इसमें अलग हो जाएगी। अब आगे वाला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसे समझ में आ जाएंगे, एक दो बार आपको देखने पड़ेगा बस। कल जो बेसिक मैंने बताया वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, और आप अपनी तरफ से भी देखना है थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 38, इसका पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 में पहला ऑप्शन जो है वो है डेंगू। 2 नंबर का है टिटनस। 3 नंबर का है मलेरिया। 4 नंबर का है प्लेग। इसमें आपको बताना है कि अलग क्या है। डेंगू, टिटनस, मलेरिया और प्लेग में आपको बताना है अलग क्या है। SSC 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 39 नंबर का क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट है भूटान, लंदन, तीन नंबर का है नेपाल, 4 नंबर का ऑप्शन है वो है रूस। 40 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है बल्ला। चलो पेन चेंज करते हैं, मार्कर। क्वेश्चन नंबर 40 है बल्ला का पहला ऑप्शन है बल्ला। दूसरा है तोता। 3 नंबर का है कौवा। 4 नंबर का है कबूतर। इसमें आपको बताना कि अलग क्या है। बात करते हैं 41 का पहला ऑप्शन क्या है मंगोल। इतिहास का है ये। हूण शासक, मंगोल शासक, शकों का जो शासन है। और आपको बताना है द्रविड़। तो इनमें सब में अलग कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL में। 42 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, तीन नंबर का है चीन और पाकिस्तान। एक क्वेश्चन आया हुआ है SSC 10+2 में, आपको बताना है इनमें अलग क्या है। और 43 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है जिंक। 2 नंबर का है कांस्य। 3 नंबर का है रजत, जिसे हम कहते हैं चांदी। और 4 नंबर का है प्लेटिनम। ये SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 38 से लेकर के 43 तक 6 क्वेश्चन है। अब आपको बताना है, देखो मेरा जो मानना है कि
एक जो 1 घंटे का वीडियो होता है उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं, ताकि जो पहले पढ़ चुके हैं उनका तो रिवीजन हो जाएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनका एक ही वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 और किसी भी कांस्टेबल की, पुलिस की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है नहीं जो कंपटीशन में नहीं आए, वो ये पीछे कुछ सालों के क्या है कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको आप बताना है 6 क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा अलग होगा, इनमें कौन सा विषम होगा, उसका आंसर आपको बताना है। आपको अपनी रफ कॉपी में बताना है और सोचना है कि कौन सा अलग होगा और क्यों होगा, तो भी आपको पता होना चाहिए। रोगों से संबंधित, देश से संबंधित, जानवरों से संबंधित, इतिहास से भी आए हुए क्वेश्चन है और धातु से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको ये सारे पहले ही आपको तैयारी कर लेनी है इनकी। अब आपको बताना है 38 में क्वेश्चन नंबर बताओ कि इसमें अलग कौन सा होगा। डेंगू, टिटनस, मलेरिया और प्लेग, तो इनमें अलग क्या होगा। डेंगू, टिटनस, मलेरिया और प्लेग में अलग कौन सा होगा, ये आपको बताना है। डेंगू, टिटनस, मलेरिया और प्लेग, ये तीनों क्या है। डेंगू क्या है, किसी ने मच्छर से काटने वाले रोग है डेंगू, मलेरिया। प्लेग चूहों के काटने से होता है। प्लेग जो है चूहों के कारण होता है, और डेंगू और जो मलेरिया है वो मच्छरों के कारण होता है या काटने से होता है। टिटनस क्या है, जब लोहे के लगने से जो होता है ना, टिटनस अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लोहे की अगर हमारे किसी भी अंग पर अगर लोहे की लग जाती है, तभी क्या हो जाता है, टिटनस हो जाता है ना। लोहे के कारण होने वाला रोग का लोहे के काटने, लोहे के कटने से होने वाला रोग, लोहे के कटने से होने वाला रोग है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जबकि ये क्या है, मच्छर से काटने से होता है डेंगू और मलेरिया, ये होता है चूहों के कारण होता है। तो इसमें टिटनस अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, किसी जानवर के काटने से होते हैं, जबकि ये क्या है, किसी के शरीर पर क्या हो जाता है, अंग पर लोहे के लगने से। तो इसमें अलग हो जाएगा टिटनस। हम बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन की, हम बात करते हैं कि इसमें अलग क्या है। भूटान, लंदन, नेपाल और रूस, इनमें अलग क्या है। तो भूटान एक देश है, नेपाल एक देश है, रूस एक देश है। जबकि लंदन क्या है, राजधानी है। क्या है ये, राजधानी है। लंदन एक राजधानी है, जबकि ये तीनों क्या है, देश है। तो इसलिए ये लंदन अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। बल्ला, तोता, कौवा, कबूतर, ये तीनों क्या है, पक्षी है। जबकि बल्ला क्या है, अलग हो जाएगा। ये है ना, खेलने के लिए जो काम आता है ना क्रिकेट में, पक्षी वाले वर्ग में आते हैं तीनों, बल्ला अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में मंगोल, हूण, शक और द्रविड़, तो ये क्या है, मंगोल शासक, हूण शासक और शक शासक, ये क्या है, ये बाहर के आए हुए हैं, आक्रमणकारी हैं सारे। जबकि द्रविड़ अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मूल निवासी है। द्रविड़ क्या है, यहाँ के हैं, मूल निवासी हैं भारत के। जबकि ये तीनों क्या है, बाहर से आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी है, जो भारत के बाहर से आए हुए हैं, विदेश से आए हुए हैं। जबकि ये अलग हो जाएगा, ये क्या है, भारत के हैं, आक्रमणकारी है। ये तीनों शासक है, मंगोल शासक हुआ, हूण शासक और शक शासक। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं। भूटान, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, इनमें अलग क्या है। भूटान, बांग्लादेश,
ये सारे क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं, तो इसलिए ये तो होगा नहीं, तो इसमें चीन अलग हो जाएगा। और ये तीनों क्या है, सार्क के क्या है, सदस्य हैं। भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान सार्क के सदस्य हैं, जबकि चीन क्या है, सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं है चीन, इसलिए ये अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में जिंक, कांस्य, रजत जो चांदी होती है और प्लेटिनम, इन चारों में अलग क्या है? जिंक, कांस्य और रजत इन तीनों के बर्तन बनाए जाते हैं, प्लेटिनम के नहीं बनाए जाते हैं। ये एक बहुमूल्य क्या है, बहुमूल्य धातु है, इसके बर्तन नहीं बनते, जबकि इन तीनों के क्या होते हैं, बर्तन बनते हैं, बर्तन बनाने में काम आता है। ये इसका क्या है, तो जिंक, कांस्य और रजत ये तीनों है बर्तन बनाने के काम में आते हैं, जबकि प्लेटिनम नहीं आता है, और प्लेटिनम एक क्या है, बहुमूल्य धातु है। भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, इसमें चीन अलग हो जाएगा क्योंकि ये सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि ये तीनों सार्क के सदस्य हैं। मंगोल शासक, हुन शासक, शक शासक, ये सारे क्या है, बाहर के आए हैं, विदेशी है, आक्रमणकारी है, जो आक्रमण किया था। द्रविड़ क्या है, भारत के हैं, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। ये इन तीनों ने क्या है, भारत पर क्या किया है, आक्रमण किया है। बल्ला ये अलग हो जाएगा, ये तीनों क्या है, पक्षी है, क्या है, पक्षी श्रेणी में आते हैं। भूटान, नेपाल और रूस ये तीनों क्या देश है, जबकि ये क्या है, राजधानी है। डेंगू मच्छर से, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, प्लेग चूहों के कारण होता है, टिटनस ये लोहे के कटने के कारण होने वाला रोग है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो आपके कितने आंसर हुए, कितने सही हुए हैं वो आपको बताना है। हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनको आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 44, मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। एक्स्ट्रा बातें हम करते हैं नहीं, बस काम यही है कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाए बस। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं, का पहला ऑप्शन क्या होगा? सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के हैं, किसी ने कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए हैं। हम बात करते हैं खाड़ी, 2 नंबर का ऑप्शन है। अंतरीफ, प्रायद्वीप और द्वीप, इनमें आपको बताना है अलग क्या है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। 45 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है हरा, नारंगी, 3 नंबर का है गुलाबी, 4 नंबर का है बैंगनी। बताओ इनमें अलग क्या है? 46 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, रणथंभौर राजस्थान में, रणथंभौर जो है राजस्थान के रणथंभौर, रणथंभौर राजस्थान में है। बांधवगढ़, बांधवगढ़, और एक आ जाता तो 4 नंबर का आ जाएगा गंगा, या फिर आ जाता है ये गंगा ऑप्शन एक, और गंगा का तो पता चल जाएगा आपको, तुंगभद्रा,
47 नंबर का क्वेश्चन है, उसका पहला ऑप्शन है बुध, चंद्र। 3 नंबर का हो जाएगा बृहस्पति, और 4 नंबर का हो जाएगा शनि। ये ग्रह से संबंधित क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 48 का पहला ऑप्शन है हीरा, धातु से संबंधित हो जाएगा ये। हीरा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, तीन नंबर का ऑप्शन है टंगस्टन, और 4 नंबर का हो जाएगा तांबा। 49 का पहला विक्रेता, दूसरा है फेरी वाला, तीसरा है ग्राहक, और चौथा है दलाल। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, रेलवे का क्वेश्चन है। बात करते हैं आगे 50 का पहला ऑप्शन क्या है? कुम्हार, दूसरा है जुलाहा, तीसरा है काटने वाला, चौथा है इंजीनियर। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे का। इसमें भी कितने, इसमें 7 क्वेश्चन है, ठीक है। 44 से लेकर के 50 तक 7 क्वेश्चन है। हमने 2 वीडियो में 50 क्वेश्चन करवा दिए, बहुत बड़ी बात है ये। और अब आपको बताना है, आपने देख लिया है इनके ऑप्शन, आपको बताना है, पहले आपको सोल्व करना है कि कौन सा इनमें अलग होगा। फिर मैं बताऊंगा आपको कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। ये आप अपने, या तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि भाई 50 में से मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये अलग क्यों होता है। अब हमें बताना है, विषम बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं, चारों ऑप्शन में विषम कौन सा है वो आपको बताना है। तो बताओ इनमें ऑप्शन में चारों में अलग क्या है? खाड़ी, अंतरिक्ष, प्रायद्वीप और द्वीप, ये सारे क्या है? तटीय इलाके हैं, सारे पानी से घिरे हुए रहते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें अलग क्या होगा। अंतरिक्ष अलग हो जाएगा इसमें, ये सारे क्या है? पानी से घिरे रहते हैं। द्वीप, प्रायद्वीप, ये क्या है? द्वीप है, और खाड़ी, जबकि अंतरिक्ष एक अलग हो जाएगा। अंतरिक्ष अलग हो जाएगा, खाड़ी, प्रायद्वीप और द्वीप, ये तीनों क्या है? द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है नारंगी, गुलाबी और बैंगनी। इनमें अलग क्या होगा? हरा, नारंगी, गुलाबी और बैंगनी, तो इसमें अलग क्या होगा? तो इसमें गुलाबी अलग हो जाएगा, हरा, नारंगी, बैंगनी, ये क्या है? इंद्रधनुष के क्या है? रंग है। इंद्रधनुष के क्या है? ये इंद्रधनुष के रंग है, जबकि गुलाबी इंद्रधनुष के रंग में नहीं आता है। इंद्रधनुष के क्या है? 7 रंगों में आते हैं ये इंद्रधनुष के रंग है ये। जबकि गुलाबी जो है इंद्रधनुष के रंग में नहीं आता, इसलिए ये अलग हो जाएगा। हम बात करते हैं 46 की, जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा। इनमें आपको बताना है अलग क्या है। तो जिम कार्बेट भी क्या है? जिम कार्बेट क्या है? अभ्यारण्य है। रणथंभौर भी है और बांधवगढ़, जबकि तुंगभद्रा क्या है? एक नदी है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। ये क्या है? उद्यान है, अभ्यारण्य है, जिसे हम कहते हैं उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं।
ये तीनों, जबकि ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये नदी है। बुध, चंद्र, बृहस्पति, शनि, हमने कल बेसिक में हमने बात किया था, ये सारे क्या है, ये तीनों क्या है, ये ग्रह है, जबकि चंद्र क्या है, अलग हो जाएगा क्योंकि ये उपग्रह है, पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है जो पृथ्वी का है, पृथ्वी का उपग्रह। ये तीनों क्या है, ग्रह है, इसलिए ये अलग हो जाएगा चंद्रमा। 48 नंबर की हम बात करते हैं, हीरा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और तांबा, इनमें अलग क्या होगा, बताओ। एल्यूमिनियम, टंगस्टन, तांबा, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, धातु है, जबकि ये क्या है, हीरा क्या है, एक अधातु है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हीरा एक अधातु है, ये तीनों क्या है, धातु है, इसलिए ये हीरा अलग अलग हो जाएगा, इसका आंसर हीरा हो जाएगा। 49 में हम बात करते हैं, विक्रेता, फेरी वाला, ग्राहक, दलाल। विक्रेता वस्तुओं को क्या करता है, बेचता है। फेरी वाला जो फेरी लगाता है वो भी क्या करता है, वस्तुओं को बेचता है। ग्राहक क्या करता है, वस्तुओं को क्या करता है, खरीदता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अलग। दलाल भी क्या करता है, एक वस्तु को क्या करता है, बेचता है, ये भी बेचने का काम करता है। तो ये सारे क्या है, विक्रेता है, जबकि ग्राहक क्या है, खरीदने वाला है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। क्या है ये, बेचने वाले हैं, किसी न किसी वस्तु को बेचने वाले, वस्तु को बेचते हैं ये, जबकि ये क्या करता है, ये खरीदता है, खरीददार। ग्राहक वो क्या करता है, किसी वस्तु को खरीदता है, और ये तीनों क्या करते हैं, बेचते हैं। बात करते हैं 50 की, 50 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कुम्हार, जुलाहा, काटने वाला और इंजीनियर, इनमें अलग क्या होगा। कुम्हार जो मिट्टी के काम करता है, जुलाहा क्या करता है, चादरें बनाता है, काटने वाला भी क्या करता है, किसी जो वो होता है ना, काटने वाला ही होता है, जो काटने वाला जो है धागा होता है उसको क्या करता है, ये काटता है। जुलाहा भी क्या काम करता है, चादरें बनाता है, जबकि इंजीनियर क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। तो इंजीनियर क्या करता है, जो मशीनें और बिल्डिंग है क्या करता है, बनाता है। इंजीनियर क्या करता है, उसकी डिजाइन देता है, डिजाइन देता है किसी भी बिल्डिंग की और मशीनों की। तो ये क्या करता है, मिट्टी का काम करता है, ये चादरें बनाता है, ये धागा को काटने का काम करता है। इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, डिजाइन वगैरह बनाता है, बिल्डिंग जो मकान होते हैं बड़े बड़े उनकी डिजाइन करता है और मशीनों की बनाता है। तो 50 क्वेश्चन हमने किए हैं, आपको बताना है आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 50 में से। और 2 पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं और उनके बेसिक भी हमने बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है उनको बताने की, क्या ये अलग है तो अलग क्यों है। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने मेरे हिसाब से कोई सा क्वेश्चन जो है अलग से मैंने नहीं दिया है। तो आपको ये देखना है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनका तो रिवीजन हो जाएगा। और एसएससी की एग्ज़ाम, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में है, तो इसका मतलब हमारे पास 1 महीना भी नहीं है पूरा। तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के 2 पार्ट हो गए हैं, और आगे हम बात करेंगे एक चैप्टर के हम 3 या 4 पार्ट करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में या शिफ्ट में जरूर आएंगे। और देखो हमने सिर्फ क्वेश्चन करवाए हैं, फालतू की हमने बातें इसमें की नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का हमारा और मेरा टारगेट रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 1 घंटे में करवा दें। वो क्लासिफिकेशन के 2 हो गए, और हम और आगे भी क्वेश्चन करवाएंगे। और बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें अलग विषय जैसे जीके और जीएस से भी पता चलता है इसमें वर्गीकरण में। तो आपको ये देखना है 50, और आगे बात करेंगे कल बाकी क्वेश्चंस की। थैंक यू।